जय मां महाकाली। चार पान काली मां की महिमा अपरंपार है। चार पान काली मां कौन है ये, क्या आप लोग जानते हैं? तो आइए आज आप सभी को दर्शन करवाते हैं एक ऐसी अलौकिक देवी की, एक ऐसी श्रद्धामयी मां की, जिन्हें आप अपनी मां जैसा ही प्रेम करेंगे, उनके प्रति अगाध श्रद्धा और भाव उत्पन्न कर लेंगे अपने मन मस्तिष्क में। भारतवर्ष का सबसे वृहद राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही सुखद संपन्न और सम्भ्रांत जनपद गोरखपुर। गोरखपुर को कौन नहीं जानता आज भारतवर्ष में, और भारतवर्ष ही क्यों, संपूर्ण संसार में। गोरखपुर गोरक्षनाथ की धरती है, वह मच्छेंद्रनाथ की धरती है। तमाम एक से एक विभूतियों ने वहां जन्म लिया है। गोरखपुर से आप जब वाराणसी रोड पर बढ़ते हैं तो मुश्किल से 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत ही आपको डंवर-पार बाजार दिखाई देता है। डंवर-पार के ठीक पहले और बेली-पार थाना से थोड़ा सा आगे जब आप बढ़ते हैं तो बाएं हाथ पूरा एक बड़ा सा लंबा कछार का परिक्षेत्र नजर आएगा, तलहटी नजर आएगी। वहीं पर एक गांव है चार पान बुजुर्ग। चार पान बुजुर्ग की कहानी आप लोगों के संज्ञान में जा रही है। आपको बताएं, यहां पर एक दिव्य शक्तिशाली, एक आदि शक्तिशाली मां काली का मंदिर है, जो इस समय बन रहा है, अपने ओजस्वी रूप में आ रहा है। और इस मंदिर को बनाने वाले वर्तमान में जिस शख्स का नाम लेने जा रहा हूं, आप जानकर हैरान होंगे कि उस शख्स का नाम है दिनेश निषाद। जी हां, स्वर्गीय श्री बसंत निषाद का सुपुत्र दिनेश निषाद, जिनके माता का नाम श्रीमती प्रभावती देवी था। वह अब इस दुनिया में नहीं है लोग, लेकिन वह लोग जहां भी होंगे अपने सुपुत्र को देखकर प्रसन्न चित्त और गर्वान्वित हो रहे होंगे, कारण उनके लाल ने आज समूचे क्षेत्र में, समूचे जवार में उनका नाम फैला दिया है, विकसित कर दिया है। प्रेम से उनके प्रति आस्था उत्पन्न हो रही है लोगों के मन मस्तिष्क में। दिनेश की कहानी बड़ी दयनीय है। बचपन में वह अनाथ हो गया, मां गुजर गई, उनका स्वर्गवास हो गया। पिता जो पारिवारिक जिम्मेदारियों से घिरे थे, जैसे तैसे उसकी परवरिश करते हैं। वह बड़ा होता है, गांव में तमाम अभावों और दुख दरिद्रता को देखते हुए वह पलता बढ़ता है। कुछ ही समय बाद वह जैसे इस धरती का बोझ लगने लगता है। तमाम लोगों को, कुछ रिश्तेदारी के लोग उसके ऊपर कृपा करते हैं, कुछ उसकी बुआ, मामा या अन्य रिश्तेदारियों में लोग उसे ले जाते हैं। वह कहीं टिक नहीं पाता, लोग उसे प्रेम नहीं करते हैं। वह बड़ा असहज महसूस करता है। उसे लगता है कि वह बिल्कुल बेकार सा, अदना सा एक बालक है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। एक समय के बाद जब वो कुछ और बड़ा हो जाता है तो उसके पिता अपने किसी रिश्तेदार से कहते हैं कि मेरे बेटे को भी मुंबई महानगर ले जाओ, उसे कुछ कमाने धमाने का रास्ता बताओ। और वह मुंबई चला आता है। वह चालू डब्बे में बैठकर सफर 3 दिन बैठे हुए रास्ते को किसी तरह काटता है। यहां पर आकर जैसे तैसे वो अपने दिन बिताता है, मजदूरी करता है, सड़क के किनारे सोता है। और धीरे धीरे दिनेश निषाद बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के उपरांत वह अपने कर्मों से, अपने सौष्ठव से, अपने हुनर से जैसे तैसे अपने आप को इस मुंबई महानगर में स्थापित करता है, कारोबार करता है, बिजनेस व्यवसाय करता है। और अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलकर, साथ सहयोग लेकर, अपने जाति समाज के कुछ लोगों के साथ मिलकर वह अपने आप को इस महानगर में एक उद्यमी के रूप में खड़ा कर लेता है।
उसे याद आता है उसके गांव की अपनी जिम्मेदारियां जो वह पीछे छोड़ आया था। वह वर्षों वर्ष पहले पुराने उस यादों में जाता है, अतीत की यादों में जाता है, तो उसे याद आता है कि उसके गांव में एक काली मां का मंदिर है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा है। उसे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। वह उसके अगल बगल की जमीनों को पहले अपना खरीदने का योजना बनाता है कि हम अगर ऐसा कर पाएंगे तभी मनमाफिक माँ काली के मंदिर को एक नया रूप दे पाएंगे, एक नया आकार दे पाएंगे। ग्राम सभा की जो आबादी की जमीन है उसे एक नया सौंदर्य दे पाएंगे। ऐसा करते हुए दिनेश निषाद वहां पर आज एक अलौकिक दिव्य दर्शन का मंदिर बना रहे हैं और उस मंदिर को देखने के लिए, वहां पर भजन कीर्तन करने के लिए तमाम दूर दराज से लोग भी जुट रहे हैं, पहुंच रहे हैं। यह बहुत ही बड़ा ऐसा कार्य था जिसे एक व्यक्ति अकेले नहीं सोच सकता। वह किसी संस्थान, किसी समूह, किसी संगठन के अलावा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। दिनेश निषाद ने मां काली के उस मंदिर को अलौकिक दिव्य मंदिर बनाने का पूरा एक योजना बना दिया। अपने धन संपदा को लगाकर और कुछ लोगों से सहयोग मांगकर, बहुत ही कम संख्या में लोगों ने उसे सहयोग किया, लेकिन फिर भी वह अपने आप को रोक न सका और वह अनवरत इस कार्य को करता रहा। मंदिर अब भव्य आकार ले चुका है। वहां पर एक बड़ा सा हॉल बन चुका है, एक मैरिज हॉल जैसा आकार हो चुका है उसका। वहां पर गरीबों की बेटियों की शादी निःशुल्क हो सके, ऐसी योजना है दिनेश की। सोचिए कितना समर्पण है समाज के प्रति। गांव के छोटे छोटे बच्चे वहां पर आकर ट्यूशन पढ़ते हैं। गांव के ही कुछ बड़े बच्चे ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करते हैं। वहां पर भंडारा होता है, भजन कीर्तन होता है। वहां पर एकदम एक मनोरम स्थल बन गया है। आज चार पान बुजुर्ग में यह अलौकिक स्थल अपने आप में एक छटा बिखेर रहा है, एक शानदार सा माहौल उत्पन्न कर रहा है। लोग यहाँ पर आते हैं, पानी पीते हैं, बैठते हैं, सुस्ताते हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। दिनेश निषाद मुंबई महानगर में भी सेवा कार्य करते रहते हैं। अपने पर परिवार को देखने के साथ साथ समाज के तमाम लोगों की जिम्मेदारियां, तमाम लोगों के प्रति अपने दायित्व को कभी भूल नहीं पाते। दिनेश निषाद जैसा अगर हर व्यक्ति सोचने लगे तो समाज की दिशा व दशा ही बदल जाएगी। दिनेश निषाद बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो बहुत ही उम्दा और बहुत ही नेक है। दिनेश निषाद से जुड़ने के लिए आप सब कभी काली मां दर्शन हेतु पधारें। चार पान गोरखपुर जिले में जो मंदिर है काली मां का, वहां पर पधारें, या मुंबई महानगर में सांता क्रूज ईस्ट में उनका कार्यालय है। कभी संपर्क करें और महसूस करें कि वह कितने आध्यात्मिक और अलौकिक सोच के व्यक्ति हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं सुना रहा था यह कहानी अजय साहनी स्टार। और किसी कहानी के साथ पुनः हाजिर होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार तो जारी रहेगी। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल का बटन दबा दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।